एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +2 अकाउंट्स का टॉपिक चेंज इन पीएसआर रेशियो। लास्ट सेशन में हमने इसके कुछ बेसिक्स देखे थे और देखे थे कि कैसे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ इसके साथ रिलेटेड एडजस्टमेंट। फर्स्ट है हमारी गुडविल। ये तो हम जानते हैं कि गुडविल क्या होती है, किसी भी बिजनेस का ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, कुछ भी उसकी रेपुटेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल। अब ये गुडविल की ट्रीटमेंट दो तरीके से है। एक तो है अगर गुडविल बैलेंस शीट में शो हो रही हो तो उसकी एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे, और सेकंड अगर गुडविल को एज ए एडजस्टमेंट नीचे बैलेंस शीट्स के बाहर दिया हो, जैसे कि फाइनल अकाउंट्स +1 में करते थे, ऊपर फाइनल अकाउंट्स बना होता था और नीचे क्या लिखी होती थी, उसकी एडजस्टमेंट लिखी होती थी। अगर हमारी गुडविल बैलेंस शीट में शो हो रही होगी तो इसका मतलब हमने गुडविल को क्या करना है, राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ का मतलब उसको खत्म करना है। जब भी हम गुडविल को खत्म करते हैं तो हम उसका क्या देते हैं, ऑपोजिट एस्पेक्ट। जैसे कि हम जानते हैं एक गुडविल एक क्या है, इंटेंजिबल एसेट है और इसका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। जब हम इसको राइट ऑफ करेंगे तो हम गुडविल को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो हम डेबिट को क्या करेंगे, जितने भी पार्टनर्स है उनका कैपिटल अकाउंट। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और इनके लिए हम अपनी रेशो क्या लेंगे, डेट इज ओल्ड रेशो। जब भी हम किसी चीज को, किसी भी कंसेप्ट को हम राइट ऑफ करेंगे तो एक तो उसका हम क्या कर देंगे, ऑपोजिट इफेक्ट। जैसे अगर गुडविल डेबिट है तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। ऐसे अगर हम आगे करेंगे उनका ऑपोजिट इफेक्ट करेंगे। सेकंड, जब भी गुडविल को राइट ऑफ करेंगे कौन सी रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो में। और सेकंड एस्पेक्ट क्या है, अगर गुडविल नीचे एज ए एडजस्टमेंट दी हो तो हम उसकी क्या ट्रीटमेंट करेंगे। उसमें हमारी एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। ओल्ड रेशो गिवन होगी, न्यू रेशो गिवन होगी, ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पता होगी, गिवन होगी, जिससे हम सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो निकाल सकते हैं। जो गेनिंग पार्टनर है उनको डेबिट कर देंगे और जो हमारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। जो गेनिंग पार्टनर वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को उनका शेयर क्या करेंगे, थोड़ा सा कंपनसेट करेंगे गुडविल का, क्योंकि उनको पहले क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। सेकंड एडजस्टमेंट क्या है हमारी, रिजर्व एंड सरप्लस। हम जानते हैं कि हमारे रिजर्व एंड सरप्लस मोस्ट प्रोबेबली कितने टाइप के होते हैं। एक हो गया हमारा जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो और कौन सी रिजर्व हो गए, जैसे कि कंटिजेंसी रिजर्व। इस केस में हम 2 टाइप्स के रिजर्व नहीं लेंगे। एक तो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दूसरा हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इनकी एडजस्टमेंट हम अलग से देखेंगे कि इनकी एडजस्टमेंट कैसे होती है, इनके एस्पेक्ट थोड़े से डिफरेंट होते हैं। और अगर ये इनकी भी अब 2 टाइप्स को एडजस्टमेंट है, एक तो हमने इनको क्या करना है, राइट ऑफ करना है, या इनको हमने क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है फर्दर पार्टनर्स में। अभी हम करके हटे हैं कि जब भी किसी केस में हमने किसी को भी राइट ऑफ करना है तो उस केस में हमने क्या करना है, उसका ऑपोजिट इफेक्ट देना है। ऑपोजिट इफेक्ट कैसे देना है, जैसे कि हमें पता है कि ये जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाइबिलिटी साइड पे गिवन है तो उसका क्रेडिट बैलेंस है, अगर वो एसेट साइड पे गिवन है तो उसका कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। राइट ऑफ करने के टाइम पे इनको हम कौन सा इफेक्ट दे देंगे, ऑपोजिट इफेक्ट। मीन्स इनको क्या कर देंगे, क्रेडिट डेबिट, तो हमारे बाकी क्या हो जाएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। तो हमारी क्या बन जाएगी, जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये क्या बन जाएगी, हमारी एडजस्टमेंट बन जाएगी। किस केस में, जब हमने इनको क्या करना है, राइट ऑफ करना है। दूसरा पार्ट है कि हमने इनको राइट ऑफ नहीं करना। जब भी हमारी पीएसआर रेशो चेंज होगी उनके बाद इनको बिजनेस में रिटेन करना है, या फिर हमने विदाउट अफेक्टिंग इनका कोई भी अफेक्ट नहीं देना, या फिर हमने क्या बनानी है, एक एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है। उस केस में इनका अफेक्ट कैसे होगा, अब देखो रिटेन करना है तो हमारी एंट्री सेम हो जाएगी, डेट इज गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। हर केस में जब भी हमने नेगेटिव इफेक्ट, कोई भी सिंपल इफेक्ट देना होगा, जब उनको डिस्क्लोज करना होगा, जब उनको रिटेन करना होगा, हमारी हर केस में एडजस्टमेंट एंट्री क्या रहेगी, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर।
सेकंड हमारा क्या है, अकोमुलेटेड लॉसेस। अब अकोमुलेटेड लॉसेस कौन से होते हैं, इनमें कौन कौन से आ जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली, हम यहाँ पे लिख लेते हैं अकोमुलेटेड लॉसेस। इनमें हो जाते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, या फिर हमारे पास क्या रहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर आ जाएंगे हमारे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। अब इनको हमने क्या करना है, राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने के टाइम अगर राइट ऑफ करना है तो सेम इफेक्ट, इनका ऑपोजिट इफेक्ट दे देंगे। इनका क्या बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, तो इनको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो डेबिट किसको कर देंगे हम, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। एंट्री क्या बन जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अकोमुलेटेड लॉसेस अकाउंट। दूसरी तरफ, और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि राइट ऑफ के केस में हमने हमेशा रेशो कौन सी लेनी है, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो हमने नहीं लेनी। अगर हमने इनको बिजनेस में रिटेन करना है तो सेम इफेक्ट हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। अगर हमारे केस में नेगेटिव इफेक्ट हो जाए, लॉस हो जाए, तो ये उसको हम बाद में डिस्कस करें, पहले ये बेसिक फंड है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलो अब हम इनके साथ रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं छोटी सी। देखिए ये हमारे पास क्या है, एक छोटा सा, तीन पार्टनर्स है हमारी फर्म में, एक्स वाई एंड जेड। इनकी ओल्ड रेशो हमें कितनी गिवन है, 5:3:2। न्यू रेशो कितनी गिवन है, 2:3:5। और एक छोटा सा बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट गिवन है जिसमें जनरल रिजर्व है 75,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कितना है 25,000। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सी साइड पे है, लायबिलिटी साइड पे, मींस इसका कौन सा बैलेंस है हमारा, क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, ये गुडविल हमारी कहाँ पे शो हो रही है, बैलेंस शीट में। अब देखो जो गुडविल बैलेंस शीट में होती है उसको हमने क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। नीचे भी हमें गुडविल दी हुई है एज ए एडजस्टमेंट 50,000 की, उसका हमने क्या देना होता है, एडजस्टमेंट वाली का इफेक्ट देना होता है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और हमने इसकी क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज बनानी है। सबसे हमारे पहले हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट्स डिस्कस करेंगे, एक तो राइट ऑफ का केस, दूसरा करेंगे रिटेन्ड इन बिजनेस का केस। लेकिन सबसे पहले हम इसमें किसके एडजस्टमेंट करते हैं, गुडविल के एडजस्टमेंट। अब देखो ए पार्ट, जब गुडविल जो हमारी बैलेंस शीट में गिवन है इसको हमने क्या करना है, राइट ऑफ। ऑपोजिट इफेक्ट, गुडविल को क्या कर देंगे, क्रेडिट। ये एडजस्टमेंट होनी किसके थ्रू है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब गुडविल की टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10,000। और राइट ऑफ के टाइम पे आपको पहले ही बताई थी हमने कौन सी रेशो लेनी है, डेट इज अवर ओल्ड रेशो। तो इस केस में हमारी ओल्ड रेशो कितनी है, 5:3:2। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2,000, 3,000 एंड 5,000। रेशन आ जाएगी बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। सेकंड है हमारी जो गुडविल हम क्या है एज ए एडजस्टमेंट की, इस केस में हमने कौन सी लेनी है, एक हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो और एक हमारी गेनिंग रेशो। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। हम पहले उसको निकाल लेते हैं। ओल्ड शेयर हमारा कितना है, 5/10 माइनस 2/10। वाई का हमारे पास कितना गिवन है, 3/10 माइनस 3/10। जेड का कितना है, 2/10 माइनस 5/10। ये हमारे पास आ गया 3/10, ये हमारे पास आ गया नील, ये आ गया माइनस 3/10। इट मीन्स इसको तो ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है ना ही कोई लॉस हो रहा है, मीन्स वाई को हमने अपने एडजस्टमेंट में शो करना ही नहीं है। अब जेड हमारा कौन सा पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर, क्योंकि ये किस में आ रहा है, नेगेटिव में। और वाई हमारा क्या है, एक तरह का सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और एडजस्टमेंट के लिए हमारी एंट्री क्या है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब गेनिंग पार्टनर कौन सा है, जेड, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे हमने टोटल 50,000 की 50,000 शेयर नहीं लेनी, हमने उनका गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्ट निकाल लेना है। जैसे इसमें कितना है 3/10। अब देखेंगे 50,000 का 3/10 हमारे पास कितना बन रहा है, दैट इज 15,000 डेबिट, 50,000 क्या हो गया हमारा क्रेडिट। ये तो कौन सा था टॉपिक हमारा, गुडविल के साथ रिलेटेड। एक बार हमने राइट ऑफ कर दिया बैलेंस शीट वाली, और दूसरी वाली को हमने क्या कर दिया, एक इफेक्ट दे दिया, डेट इज गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब हम सेकंड इफेक्ट देखते हैं जो कि हमारा किसके साथ रिलेटेड है,
रिजर्व एंड सरप्लस के साथ रिलेटेड है। पहले हम राइट ऑफ का केस कर रहे हैं। अब जब हमने राइट ऑफ करना था तो हमने कौन सा इफेक्ट देना है, ऑपोजिट इफेक्ट। मीन जनरल रिजर्व का कौन सा बैलेंस है हमारा, क्रेडिट। अब हम इनको क्या कर देंगे, डेबिट। डेट इज जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। राइट ऑफ के टाइम याद रखना है रेशो कौन सी लेनी है हमने, ओल्ड रेशो, जो हमारी 5:3:2। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 75,000, यहाँ पे कितना आ गया 25,000। दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास आ गया 1 लाख। 1 लाख को हम इस रेशो में डिवाइड कर देंगे, डेट इज 50,000, 30,000 एंड 20,000। उसके बाद हमारा क्या है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब इसको हमने क्या करना है, राइट ऑफ करना है। सेम वे से ऑपोजिट इफेक्ट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। अब हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो डेबिट क्या हो जाएंगे हमारे पार्टनर्स अकाउंट। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की कितनी वैल्यू हमारे पास 20,000, यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी 20,000। रेशो हमारी ओल्ड कितनी है, राइट ऑफ का केस है, तो रेशो हमारी क्या हो जाएगी ओल्ड, डेट इज 5:3:2, डेट गोज टू बी 10। ये हमारे पास आ जाएगा 4,000, 6,000, देन कम्स 10,000। ये था फर्स्ट केस जिसमें हमने इनको क्या करना था, राइट ऑफ। अब हम सेकंड टॉपिक देखते हैं। अगर हमने इनको राइट ऑफ ना करके क्या करना हो, अपने बिजनेस में रिटेन करना हो, तो हमारी एंट्री क्या है, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नेट इफेक्ट, कि इस पॉइंट का हमारा नेट इफेक्ट क्या बन रहा है। नेट इफेक्ट क्या निकालेंगे, सबसे पहले जो हमारी क्रेडिट साइड वाले आइटम्स में, उनमें से डेबिट साइड वाले आइटम्स को हम क्या कर देंगे, माइनस। जैसे जनरल रिजर्व हमारा कितना है 75,000, प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास कितना है 25,000, ये हमारे पास कितना आ गया 1 लाख, माइनस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेट इज अवर 20,000। नेट इफेक्ट हमारा क्या हो गया 80,000। यहाँ पे हम 80,000 की क्या डाल देंगे, एंट्री डाल देंगे इन द केस ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग। अब वाई का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि वो ना ही गेन कर रहा है ना ही वो लॉस कर रहा है। गेनिंग पार्टनर कौन सा है, जेड, और सैक्रिफाइसिंग कौन सा है, एक्स। हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। 80,000 का कितना ले लेंगे 3/10, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 24,000 एंड 24,000। ये थी हमारी कुछ जर्नल एंट्रीज एडजस्टमेंट जो हमारे रिलेटेड है गुडविल के साथ रिलेटेड, रिजर्व एंड सरप्लस के साथ रिलेटेड। होप है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।